अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। 28 और 29 जून की दरमियानी शब, जुमेरात और जुम्मा था। उस शब के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच के अंदर नामालूम अशखास दाखिल हुए और उन्होंने मुख्तलिफ कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव्स और सीसीटीवी कैमराज और इसके अलावा उसकी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, रीडर के कमरे में गए, वहाँ से भी हार्ड ड्राइव निकाली और उसका पूरा हिसाब किताब हमने आपको आगाह किया था कि 128 जीबी की 7 जो हैं वो हार्ड ड्राइव्स थी, 7 रैम्स थी। उसके अलावा 1,60,000 जीबी की 16 स्लॉट्स थी, वो चोरी हो गई थी। और उसके बाद दूसरे दिन मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद चोर का कोई पता न चल सका था, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि अब लाइसेंस ब्रांच को कम से कम सेट होने के लिए 3 से 4 महीने ज़रूर लगेंगे, जो बैकअप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन देखें, वारदात तो हुई है, एक बड़ी वारदात है। पुलिस के ऑफिस के अंदर जहाँ डीआईजी का दफ्तर है, तमाम दफातर बने हुए हैं, ब्रांचेस हैं, वारदात तो हुई है। लेकिन शाबाश है जिनके पास चार्ज है। इकबाल दादा साहब छुट्टी गए हुए हैं, तो वो चार्ज जो है यूनुस चांडियों के पास है, जो कि आईटी के डीआईजी, उनके पास चार्ज था। और उन्होंने अपनी टीम को लगाकर और ये तमाम चीज़ें सेट की और लाइसेंस का आगाज़ कर दिया। बीच में एक दिन फिर बंद हो गया था, फाइबर का कोई मसला हुआ था, लेकिन अब लाइसेंस का इजरा शुरू हो चुका है। तो ये तमाम जो लोग शहरी जो परेशान फिर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि लाइसेंस का इजरा शुरू हो गया है। कुछ चीज़ें हमें भी कुछ चीज़ें बीच में से पता चल रही थी, हमारे ज़राए बता रहे थे, कुछ गलत भी हो रही थी, कुछ सही भी हो रही थी। लेकिन सिर्फ क्लिफ्टन ब्रांच की लाइसेंस ब्रांच को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया था। हार्ड ड्राइव्स निकाली गई, तमाम चीज़ें निकाली गई, लेकिन यूनुस चांडियों ने क्या किया, फौरी तौर पर सीपीओ से भी अमला बुलाया, आईटी डिपार्टमेंट का जो तमाम अमला आया, तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद तमाम चीज़ों को एक्टिव किया। उसमें मेरे ख्याल से 4 या 5 लाख रुपया खर्चा लगा होगा, लेकिन इसके लिए कोटेशन टेंडर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मरम्मत के नाम पर यह तमाम काम हुआ है। अब आपको मैं एक चीज़ नहीं बताऊं, 420/24 एफआईआर कटी थी, वारदात तो हुई है। डीआईजी असद रजा, डीआईजी साउथ असद रजा ने गुज़िश्ता रोज ये बताया कि हसन नाम का मुल्जिम गिरफ्तार किया गया है, जिससे हार्ड ड्राइव्स और दीगर सामान, कंप्यूटर्स और दीगर चीज़ें बरामद हुई। कंप्यूटर्स तो गए नहीं थे, हार्ड ड्राइव्स गई थी और एक लैपटॉप गया था। वो हसन जो है वो तामीरात के शोबे के अंदर मजदूरी करता है। उसने कहा कि प्लानिंग से ये वारदात हुई थी और स्कूल के बैग के अंदर उसने ये चीज़ें भरी थी और वो लेके निकला था, उसे गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल एक गार्ड को भी हिरासत में लेके रखा गया था। अब बात सारी ये है कि देखें, चोरी की वारदात तो हुई है, उस हसन से उसकी तालीमी काबिलियत पूछी जाए कि उसकी तालीमी काबिलियत क्या है। 29 साल मुझे सहाफत में हो गए, मुझे ये नहीं पता हार्ड ड्राइव क्या होती है, कैसे निकलती है, स्लॉट्स क्या होते हैं। हमारा पूरा इदारा जो है वो इसी के अंदर है कि किस तरीके से हार्ड ड्राइव निकलेगी, और हमारी यहाँ से हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए तो दूसरे दिन सही हो जाती है, लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट ये काम कर सकता है। तो हसन नाम का मजदूर आईटी डिपार्टमेंट, इसके आईटी डिपार्टमेंट के बगैर ये तमाम काम कोई कर ही नहीं सकता। आईटी डिपार्टमेंट का बंदा यकीनन कोई मुलविस होगा, ये बली का बकरा किसी को बनाया गया है कि उसने इस तरीके से हार्ड ड्राइव निकाली, स्लॉट्स निकाले, 1,60,000 जीबी के स्लॉट्स निकाले। बाकी चीज़ें तो सही हो गई, लेकिन 1 लाख जीबी 60,000 जीबी के स्लॉट्स अभी तक ये सही नहीं हुए, जो कि सिक्योरिटी कैमरा होते हैं। कहीं पे भी कुछ भी
जो अंदर की सिक्योरिटी थी या कहीं और के कैमरेस थे वो अब तक सही नहीं हो सके। वो भी हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, वक्तन फवक्तन। ये बड़ी बात है, यूनुस चांडियों ने अपने टाइम पे काम किया है और ये सही किया है, लेकिन इसको बली का बकरा हसन को बनाया गया। क्यों बनाया गया है ये मेरी समझ में नहीं आया। मैं खुद लाइसेंस ब्रांच गया था, तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया। उस दिन फाइबर कट गई थी और फाइबर तो खैर कट गई, फिर सही हो गई होगी, अब तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन ये हसन IT शोबे का है। वहाँ कैनन के नए कैमरे पड़े जो कि इन हार्ड ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, इन तमाम चीज़ों से महंगे, उसे किसी ने नहीं छेड़ा। LCDयाँ LEDयाँ पड़ी हुई हैं, उसे किसी ने नहीं छेड़ा। AC लगे हुए हैं कमरे में, अगर वही उतार लिए जाएं उसे किसी ने नहीं छेड़ा। ये हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव्स निकालने का काम IT के शोबे के बगैर कोई कर नहीं सकता। तो असल चोर तो मिल नहीं सका, शायद इसको अब पता नहीं अंदरूनी कहानी क्या है। हमारी टीम इस पे भी लगी हुई है कि अब अंदरूनी कहानी सामने लाएंगे कि असल क्या है। लेकिन सलाम है चांडियो साहब को कि उनकी टीम ने ये तमाम चीज़ें की हैं, बैकअप भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन लाइसेंस ब्रांच के अफसरान का ये कहना था कि ये सिर्फ क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच को डैमेज करने की साजिश है। अब तमाम लाइसेंस ब्रांचों में कहा गया कि सिक्योरिटी सख्त की जाए, तो उस टाइम काम्बो खान जो साबिक DSP था, जब उसने लेटर लिखा था तो उस पर तवज्जो क्यों नहीं देते। हमारे मुल्क में और शहर में ख़ास बात ये तमाम चीज़ें की जाती हैं कि सिक्योरिटी सख्त की जाए, उस इलाके को घेरा जाए, वहाँ नई चीज़ रखी जाए। उस साने से पहले क्यों तवज्जो नहीं दी जाती। तो बस करोड़ों का फंड्स है, लेकिन सानिया होने का इंतज़ार किया जाता है। इस तमाम चीज़ों से हम मज़ीद आपको आगाह भी करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।